नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आज हमने आपको दिन भर अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा की एक एक झलक दिखाने की कोशिश की। आप तक उन लोगों का उत्साह पहुंचाया जो अयोध्या तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन अपने घरों में ही रामोत्सव मना रहे हैं। पूरा देश राममय हो चुका है। एक बार फिर से देश में दिवाली मनाई जा रही है। ढोल मंजीरे बज रहे हैं, साथ ही दीप जल रहे हैं। दूर दूर तक सिर्फ भगवान राम के नारे सुनाई दे रहे हैं। हर ओर लोग खुश हैं। ऐसे में अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में तमाम नेता, राजनेता और तो और एक्टर एक्ट्रेसेस भी पहुंचे, साधु संत भी पहुंचे। हर कोई प्रभु की एक झलक पाने को बेताब दिखा। जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पूरा हुआ, हर कोई बस मंदिर की ओर बढ़ चला कि कब प्रभु की एक झलक पा जाएं। ऐसे में क्या रहा, किसका रिएक्शन, आइए आपको दिखाते हैं। अभी तो यहाँ दीपोत्सव, रामोत्सव और यहाँ की गलियों में श्री राम नाम संकीर्तन से यहाँ की गलियां गुंजायमान होंगी, क्योंकि अवधपुरी का मैं रामलला का विराजना राम राज्य की स्थापना की उद्घोषणा भी है। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम राज्य भेदभाव रहित समृद्ध समाज का द्योतक है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीतियों, विचारों और योजनाओं का आधार है। भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर के स्वप्न को साकार रूप देने में योगदान देने वाले सभी वास्तुविदों, अभियंताओं, शिल्पियों और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद। पुनः आप सभी को रामलला के विराजने की इस ऐतिहासिक पुण्य घड़ी की बधाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय सरसंघ चालक जी, माननीय राज्यपाल महोदया और आप सभी महानुभावों का मैं एक बार फिर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए, हम सब जो संकल्प पूर्वजों ने लिया था उसकी सिद्धि की भी सभी को बधाई देते हुए प्रभु के चरणों में एक बार पुनः नमन करते हुए पूरे प्रदेश और देशवासियों को आज के इस रामोत्सव के अवसर पर कोटि कोटि बधाई और अभिनंदन देते हुए आज रामलला वापस फिर से आए हैं 500 साल के बाद। जिनके त्याग, तपस्या, प्रयासों से ये सोने का दिन आज हम देख रहे, सुवर्ण दिवस देख रहे, उनका स्मरण प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प में हम लोगों ने कहा, आपने सुना होगा, स्मरण किया। उनकी तपस्या को, उनके त्याग को, उनके परिश्रम को शत बार, सहस्त्र बार, कोटि बार नमन है। रामलला के यहां इस युग में आज के दिन फिर वापस आने का इतिहास जो जो श्रवण करेगा वो राष्ट्र के लिए कर्म प्रवण होगा और उसके राष्ट्र का सब दुख दैन्य हरण होगा। ऐसे इस इतिहास का सामर्थ्य है। परंतु उसमें हमारे लिए कर्तव्य का आदेश भी है। प्रधानमंत्री जी ने तप किया, अब हमको भी तप करना है। राम राज्य आने वाला है, वो कैसा था? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहु व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब निर्दंभ धर्मरत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुनी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। राम राज्य के सामान्य नागरिकों का जो वर्णन है, हम भी इस गौरवमय भारतवर्ष की संतानें हैं। कोटि कोटि कंठ उसका जयगान करने वाले हमारे हैं। हमको इस प्रकार के व्यवहार को रखने का तप आचरण करना पड़ेगा। हमको भी सारे कलह को विदाई देनी पड़ेगी। छोटे छोटे परस्पर मत रहते हैं, छोटे छोटे विवाद रहते हैं, उसको लेकर लड़ाई करने की आदत छोड़ देनी पड़ेगी। आखिर है क्या? ये बात बताइए, वो सामान्य नागरिक कैसे थे? निर्दंभ,
प्रामाणिकता से आचरण करने वाले, केवल बातें करने वाले नहीं और बातें करके उसका अहंकार पालने वाले नहीं थे, काम करते थे, आचरण करते थे और अहंकार नहीं था, ऐसे वो थे और धर्मरत थे। यानी क्या थे, इस पर कठिन भाषा में प्रवचन बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन थोड़े में धर्म के जो 4 मूल्य जिनकी चौखट पर धर्म है, ऐसा श्रीमद् भागवत में बताया है, सत्य, करुणा, शुचिता, तपस, उसका आज हमारे लिए युगानुकूल आचरण क्या है? मैंने उन स्थानों का चरण स्पर्श करने का प्रयास किया जहां प्रभु राम के चरण पड़े थे, चाहे वो नासिक का पंचवटी धाम हो, केरला का पवित्र त्रिपायर मंदिर हो, आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी हो, श्रीरंगम में रंगनाथ स्वामी मंदिर हो, रामेश्वरम में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर हो, या फिर धनुषकोडी। मेरा सौभाग्य है कि इसी पुनीत पवित्र भाव के साथ मुझे सागर से सरयू तक की यात्रा का अवसर मिला। सागर से सरयू तक हर जगह राम नाम का वही उत्सव भाव छाया हुआ है। प्रभु राम तो भारत की आत्मा के कण कण से जुड़े हुए हैं। राम भारतवासियों के अंतर मन में विराजे हुए हैं। हम भारत में कहीं भी किसी की अंतरात्मा को छुएंगे तो इस एकत्व की अनुभूति होगी और यही भाव सब जगह मिलेगा। इससे उत्कृष्ट, इससे अधिक देश को समायोजित करने वाला सूत्र और क्या हो सकता है? मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे देश के कोने कोने में अलग अलग भाषाओं में रामायण सुनने का अवसर मिला है, लेकिन विशेषकर पिछले 11 दिनों में रामायण अलग अलग भाषा में अलग राज्यों से मुझे विशेष रूप से सुनने का मौका मिला। राम को परिभाषित करते हुए ऋषियों ने कहा है, रमन्ते यस्मिन् इति रामः, अर्थात जिसमें रम जाए वही राम है। राम लोक की स्मृतियों में, पर्वत से लेकर परंपराओं में सर्वत्र समाये हुए हैं। हर युग में लोगों ने राम को जिया है। हर युग में लोगों ने अपने अपने शब्दों में अपनी अपनी तरह से राम को अभिव्यक्त किया है और ये राम रस जीवन प्रवाह की तरह निरंतर बहता। 500 साल का इंतजार, आज वो घड़ी पूरी हो गई है। भगवान श्री राम अपने जो स्थान है वहाँ पर विराजमान हो गए हैं। आपको दिखा दें, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग भी उपस्थित हैं। इस उत्साह को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। स्क्रीन भी लगाई गई है। हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय। इनसे जान लेते हैं, लंबे समय का इंतजार था, वो आज पूरा हुआ है, कैसा उत्साह है? 500 वर्ष बाद आज वो चिर संचित स्वप्न साकार हुआ है जिसका सनातनी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, वर्षों से इंतजार कर रहे थे। लगभग 500 वर्ष पूर्व विदेशी आक्रांता ने एक प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर जो मंदिर बना था उसको ध्वस्त करके एक ढांचा बना दिया था। उसको हटाने के लिए 74 युद्ध हुए, जिसमें पिछला जो राम जन्मभूमि आंदोलन है उसको भी शामिल किया जा सकता है। और वह आंदोलन एक लंबा आंदोलन चला जिसमें न जाने कितने लोगों ने लाठियां खाई, जेल गए, हिरासत में रहे और यहाँ तक कि गोलियां खाई, जान भी गंवाई।
वो दिन भी हमको याद है जब तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने कहा था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन राम भक्तों का जोश कि उन्होंने उस ढांचे के ऊपर जाकर झंडा लहरा दिया था, भगवा ध्वज लहरा दिया था और अपने संकल्प को पूरा किया था। यानी वो राम की भक्ति थी, राम की शक्ति थी और उनके मुंह से निकली हुई राम की अभिव्यक्ति थी कि जय श्री राम। और वो एक ऐसा सपना साकार हुआ था जिसमें लाखों लोगों ने बलिदान भी दिया था। सरयू का पानी लाल हो चुका था, अयोध्या की गलियां लाल हो चुकी थी खून से। आज हमको राम कोठारी ब्रदर्स वो याद आते हैं जिन्होंने अपने बलिदान दिया था। वो कोठारी का जब छोटा भैया गोली खा के गिर पड़ा था, तब उसका बड़ा भैया ने उसके ऊपर गिर पड़ा था तो उसके पीठ पे गोली मारी गई थी। अकेला वो राम सेवक ऐसा था, राम भक्त ऐसा था जिसके पीठ पे गोली लगी थी, वरना सबने अपने सीने पे गोली खाई थी राम जन्मभूमि के आंदोलन के लिए। आज वो सपना साकार हो रहा है, हम सब अभिभूत हैं। और जब इसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जब उनके आंखों से पट्टी हटाकर माननीय योगी जी ने उनको अभिनंदन किया, उनका पूजन किया है, तो हर भारतवासी के सनातनी के आंखों से आंसू की धार बह रही थी, क्योंकि एक चिर अभिलाषा पूरी हुई है। आज हम सब बेहद खुश हैं। मंत्री जी, लगातार देखा जा रहा है ताजनगरी आगरा में, पूरा ताजनगरी आगरा राममय हो गया है। कैसा उत्साह है ताजनगरी आगरा में? अयोध्या में जो भव्य और दिव्य कार्यक्रम हो रहा है, पूरा आगरा उससे सरोबार है। आगरा की ताजनगरी इसमें पूरी तरह उमड़ी हुई है, झूम रही है, डूब गई है। बल्कि आगरा नहीं, पूरा देश इसमें डूबा हुआ है। पूरा देश इस समय राममय हो चुका है। प्रभु श्री राम का कमाल, यानी आज हम इसको बात को एहसास कर रहे हैं कि आज जब राम का हम कल्पना करके उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनका अगवानी कर रहे हैं, तो जब वास्तव में प्रभु श्री राम आए होंगे उस समय क्या माहौल हुआ होगा, एक कल्पना का विषय है, एक सोच का विषय है। और उसको सोच के अभिभूत हो जाते हैं, कल्पनातीत है वो क्षण। आज हर सनातनी अभिभूत है इस मामले में। इस पर्व को दीपावली पर्व की तरह मनाया जा रहा है, तमाम बड़ी संख्या में लोग दीप भी जलाएंगे, क्या करेंगे? जब एक टाट से उससे ठाट पे पहुँचे हैं प्रभु श्री राम, जब एक शामियाने से अपने आशियाने पे पहुँचे हैं प्रभु श्री राम, तो हर व्यक्ति दीपावली तो मनाएगा ही, घर घर इस समय दीप जलेंगे। वो खुशी का माहौल है और एक ऐसी सुखद अनुभूति है जिसका बयान नहीं किया जा सकता। देखिए, ये हमारे साथ मौजूद थे कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय। इनका साफ तौर से कहना है कि भगवान श्री राम के जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है वो बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पूरा ताजनगरी आगरा की बात करें तो ताजनगरी आगरा भी राम में है। वहीं तमाम लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं, बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीन भी लगाई गई है जो अयोध्या से लाइव प्रसारण चल रहा है उसका। और बड़े लोग यहाँ पर उत्साहित भी हैं। दीपावली पर्व की तरह इसको बनाया जा रहा है। अपने सहयोगी आसिफ के साथ जीशान अहमद, प्राइम टीवी, आगरा। हम लोगों ने हल्द्वानी से जुलूस निकाल के हजरतगंज चौराहे तक रखा है, दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर तक। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। बहुत ही प्रसन्नता हो रही है, जैसे कि आप खुशभवनपुर में देख सकते हैं कितना खुशी और कितना जश्न का माहौल है। ये सब मोदी जी, बीजेपी और आरएसएस सरकार की सारी कामना है। हम यही दुआ करते हैं कि सारी कामनाएं, ये सारी चीजें ऐसी ही पूरी होती रहे और जश्न ऐसे ही मनता रहे। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में 90 और 92 में सुल्तानपुर जनपद सन्निकट अयोध्या धाम के होने के नाते यहाँ के कार्यसेवकों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। और आज सुल्तानपुर में उत्सव और महाउत्सव का पर्व है। यहाँ के बहुत से कार्यसेवक जन्मभूमि के आंदोलन में जेलों में बंद रहे, पिताजी राजसुका में बंद रहे और भारतवर्ष में सबसे अंत में छूटने वाले रहे। और मैं स्वयं 23 दिन जेल में रहा। इससे आनंद का अवसर नहीं हो सकता। सभी मोहल्लावासी, गोलाघाट वासी आज राम जी जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर उत्सव मनाने के लिए इकट्ठा हुए। यहाँ पे हमारे राम इतने दिनों से उनकी प्रतीक्षा की जा रही थी, इतने सालों से, और दोबारा हम लोग के पास, हम लोग के बीच आ रहे हैं। हम लोग को उस चीज की बहुत खुशी है, इसलिए हम लोग भी इस खुशी में शामिल होने के लिए आए हैं। भैया, हम 125 किलो की टिकिया बना रहे हैं बर्रा 2 में। मयूरी चाट के नाम से हमारी शॉप है
और ये अचानक मेरे दिमाग में आ गया, मतलब दिमाग क्या, भगवान ने एकदम सपना दिया हमें कि ये काम करो, तो हमने कहा चलो उनका आदेश है तो करिए हैं। तो ऐसे आ गया तो हमने कहा भगवान का भोग लगा दें। इसलिए ये आलू की टिकिया बनवा रहे 1 कुंटल 25 किलो की। हाँ, कैसे विचार आया मन में? मन में अचानक विचार आ गया, क्योंकि हम लोग जब 1990 में 1990 में जब वहाँ गए थे तब वहीं विचार आया था, जब रामलला का मंदिर बनेगा साथ चलो। ये नहीं बना था 1.25 कुंटल का, मैं अचानक आ गया तो 1.25 कुंटल। अच्छा ये बताइए, रामलला तो स्थापित हो गए, आगे का क्या? वो सदियों पुराना और भगवान राम का, लवकुश का, सीता जी का जो रिश्ता है वही रिश्ता अयोध्या और बिठूर का है। अयोध्या ही बिठूर है, बिठूर ही अयोध्या है। यह हम सब लोगों के लिए ऐतिहासिक क्षण है और हमारे लिए सौभाग्य है कि हमारे जीवन के इस कालखंड में यह हमें पुनीत अवसर देखने का अवसर मिला। आज भगवान राम की जन्मस्थली पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है भगवान राम की मूर्ति की। राम हमारे लिए प्रेरणा है, राम हमारे लिए विश्वास है, राम शुभ है, राम मंगल है और राम ही धर्म है। आज जन जन के हृदय में विराजमान राम को, हम रामत्व को अपनाएंगे, ऐसा हम सबको संकल्प लेना चाहिए और आभार व्यक्त करना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री का, कि आज उनके पुरुषार्थ के कारण आज यह संभव हो चुका है कि भगवान राम की जन्मस्थली पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। और यह दिन देखने के लिए मैं उन लोगों को भी याद करता हूं जिन्होंने इस दिवस को देखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। महाराजा रणजीत सिंह, देवी नंद पांडे, महाराज ईश्वरानंद, न जाने कैसे ऐसे कितने नाम हैं, कौन भूल सकता है उन कोठारी बंधुओं को जिनको वहाँ पर अयोध्या में गोली मार दी गई। आज उनको भी हम याद करते हैं। निश्चित रूप से यह हमारे लिए अंतःकरण तक हमको कहीं ना कहीं ये सुख पहुंचाने वाला यह क्षण है। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के प्रत्येक धर्म के लोगों को अपने आस्था, जिनकी जिस धर्म जिसमें भी आस्था होती है, वो अपने आराध्य को सर्वोपरि रखते हैं। मैं समझता हूँ कि आज हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के सभी समस्त लोग जितने दुनिया में रहते हैं, सभी लोगों के लिए आज ये विशेष दिन है। और बहुत से लोग, हमारे बुजुर्ग, जो लंबे समय से हमेशा ये चाहते थे कि शायद काश हमारे जीवन में ये पल आ जाए, आज ये सौभाग्य का पल भगवान श्री राम जी के आशीर्वाद से आज हिंदुस्तान को नहीं पूरी दुनिया को प्राप्त हुआ है। मैं समझता हूँ सबसे सर्वाधिक गौरव का दिवस है। आपके द्वारा क्या कार्य किया गया, क्या था? हम लोग सभी जगह, हर मंदिर में, प्रत्येक मंदिरों में पूरे हिंदुस्तान में कार्यक्रम चल रहे हैं। महोबा नगर में भी, हमीरपुर में भी, झांसी में भी, बुंदेलखंड, पूरे देश में हर मंदिर में कार्यक्रम चल रहा है। प्रधानमंत्री जी का लाइव कार्यक्रम हो रहा है, सभी जगह यज्ञ हो रहे हैं, हवन हो रहे हैं। पूरा इस समय मेरे ख्याल से हिंदुत्व को मानने वाले लोग, सभी लोग आज अपने आराध्य को लेकर के उत्साहित हैं और सभी मंदिरों में हैं। राम भक्त केवल भारत में नहीं, दुनिया भर में है। दुनिया का कुल जनसंख्या का 6वां हिस्सा, 1/6 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन भारत में है। तो भारत में कुछ घटता है तो उसका दुनिया में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। न्यूजीलैंड के एमपी से लेके कोई अमेरिका से लेके यूरोप के एमपी तक देखें, सब भगवान राम के मंदिर को लेकर जिस तरह के बयान आ रहे हैं वो अपने आप में बहुत उत्साहवर्धक है। मैं तो यही कहूंगा, उन लाखों राम भक्तों की जो बलिदान हुआ है, उन करोड़ों राम भक्तों का जो योगदान हुआ है, आज उसी का पुण्य ये है कि रामलला की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज भगवान राम का अयोध्या में अपने गर्भगृह में प्रवेश हुआ है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। और उससे ज्यादा सौभाग्य की बात है, हमारे प्रदेश में भी भगवान, ऐसी मान्यता के ओरछा में दिन में राजा राम यहाँ रहते हैं, रात्रि के कालीन अयोध्या जाते हैं। ऐसे में आज उस अद्भुत और दृश्य को निहारने के लिए मैं आज यहाँ मौजूद था। मेरे साथ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान भी थे। हमने मिलकर के दर्शन भी किए, पूजन भी किया और अयोध्या के दृश्य को निहारा भी सही। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को बधाई। आज बहुत ही शुभ और पवित्र दिन है। आज 500 वर्षों की तपस्या पूरी हुई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
जो संकल्प धारण किया था, 140 करोड़ देशवासियों का जो संकल्प था, वो आज पूरा हुआ। प्रभु श्री राम लला एक भव्य मंदिर में विराजमान हुए। हम मौजूद हैं इस समय राजधानी लखनऊ के मुख्य चौराहे हजरतगंज हनुमान मंदिर पर, जहां भगवान श्री राम आज अपने घर वापस आए हैं। जिस तरीके से पूरे प्रदेश और देश में जिस तरीके से एक त्योहार के तरीके से मनाया जा रहा है, इस समय आप देख सकते हैं दीप उत्सव का जिस तरीके से आयोजन किया गया हजरतगंज हनुमान मंदिर के सामने। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार लोगों में एक अलग उत्साह है। जो दीपावली जैसे मनाते हैं उससे बढ़कर ये त्योहार मनाया जा रहा है। जिस तरीके से 550 साल बाद भगवान श्री राम अपने महल में वापस आए हैं। हमारे साथ भोजपुरी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनसे बात करें किस तरीके से भगवान श्री राम आज अपने हवेली महल में आए हैं, किस तरीके से आप लोग इसको देखिए। पूरे भारत की मैं बता रहा हूँ कि बहुत गर्व का विषय है। यह ऐतिहासिक क्षण है और ये जुगों जुगों तक याद किया जाएगा। जिस तरीके से राम जन्मभूमि में को तोड़ के और बाबर का जो मीर बासी था उसने उस मंदिर को तोड़ के और मस्जिद बनवाया था, वो कलंक था। वो कलंक को गिरा के और 6 दिसंबर 1992 में वो गिरा था। और भगवान राम लल्ला जो है वो टेंट में थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुआ और वहाँ मंदिर का निर्माण कराने का, तो उन जजों को भी बधाई। और ये देश में मान सम्मान, और जो मोदी जी ने, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने, जो इसको ऐसा माहौल बनाया है पूरी दुनिया में, और जो भारत का मान सम्मान बढ़ा है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को मैं बहुत दिल के गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत ही अद्भुत काम हुआ है। और रामलला 500 बरस के बाद वो बाल रूप में अयोध्या धाम में अपने घर में प्रवेश किए हैं, उनको स्थापित किया गया है। यह बहुत ही, इसकी माने तुलना नहीं किया जा सकता है। ये अद्भुत और बिल्कुल भव्य और दिव्य कार्यक्रम है, और जो पूरे दुनिया में एक अलग पहचान बना है भारत का, ये नरेंद्र मोदी जी की वजह से हुआ है। उनको हम लोग बधाई देना चाहते हैं। और आप देखे होंगे कि अयोध्या भगवान राम की नगरी कही जाती है और लखनऊ लक्ष्मण जी की नगरी कही जाती है, और दोनों भाई हैं। तो अयोध्या में अगर मनाई जाए भव्य, वहाँ दीपोत्सव किया जाए, रामोत्सव किया जाए, और उनके कार्यक्रम आज वो घर में अपने पधार रहे हैं बाल रूप में, उनको उनकी मूर्ति को स्थापना हुई है। तो लखनऊ कैसे पीछे रहे। लखनऊ में भी भव्य और दिव्य जो अखिल भारतीय भोजपुरी समाज हमारा है, वो पूरे लखनऊ में हम लोग दीपोत्सव मना रहे हैं। सवेरे से राम भजन चल रहा है, सुंदरकांड का पाठ चल रहा है, और भजन के साथ साथ अभी ये दीप उत्सव का कार्यक्रम हुआ है, प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हुआ है, और फिर अभी इस मंदिर में दक्षिण मुखी जो मंदिर है हजरतगंज में, अभी इसमें भव्य भजन का आयोजन किया गया है। तो बहुत ही गर्व का विषय है पूरे भारतीय लोगों का, और आज पूरे भारत ही नहीं पूरे दुनिया में इसकी एक जश्न मनाई जा रही है। धूमधाम से लोग जश्न मना रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं। आप देखिए सड़कों पर सबके गाड़ी में भगवान राम का झंडा लगा हुआ है, और लहराते हुए गाते हुए लोग जा रहे हैं। तो इतनी उत्साह है कि इसकी तुलना नहीं की जा सकती है इस उत्साह और ये आज के कार्यक्रम का। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है, और इसके श्रेय हमारे नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है, और उनको बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री राम को अयोध्या आने के बाद जिस तरीके से वो अपने महल में आए, उसको लेकर भोजपुरी समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने योगी आदित्यनाथ और मोदी को बधाई दी है कि इस 550 साल बाद जिस तरीके से श्री राम लला अपने घर विराजमान हुए, उसको लेकर एक दूसरे में काफी खुशी देखने को मिली। मोहम्मद यूसुफ, प्राइम टीवी, लखनऊ। 550 साल बाद श्री राम जो अपने घर पर आज विराजमान हुए, उसको लेकर हजरतगंज हनुमान मंदिर पर
दीप उत्सव का आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग दीप जलाकर एक अपने आप में और लोगों में एक खुशी है जो 550 साल बाद भगवान श्री राम अयोध्या विराजमान हुए, उसको लेकर हमारे साथ हनुमान मंदिर पर कुछ लोग बात करने के लिए हैं। किस तरीके से लोग इस त्योहार को मनाए, दीपावली से बड़ा त्योहार बनाकर इसको मनाया जा रहा है, किस तरीके से आप लोग ये त्योहार? आज श्री राम उत्सव के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय भोजपुरी समाज द्वारा आयोजित श्री राम उत्सव के उपलक्ष्य में सुबह 11 बजे से ही लेकर के सुंदरकांड पाठ, भजन संध्या, आरती और इस समय दीपोत्सव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के माननीय प्रभुनाथ राय जी के संयोजन में और पूरे सभी पदाधिकारियों के सहयोग से यह भव्य और दिव्य कार्यक्रम आज आयोजित हो रहा है। पूरे देश दुनिया में सनातन धर्म की जय हो रही है, विजय हो रही है। 500 साल बाद प्रभु श्री राम अपने गृह में आज प्रवेश किए हैं, उसी खुशी में हम लोग आज दीपावली मना रहे हैं। और यदि अयोध्या कहीं भी कार्यक्रम हो रहा है तो इस अवध लक्ष्मणपुरी में भी बहुत भव्य और दिव्य कार्यक्रम अखिल भारतीय भोजपुरी समाज और उसके सभी पदाधिकारीगण मिलकर ये कार्य कर रहे हैं। जिस तरीके से अखिल भारतीय महासभा के अध्यक्ष हमारे साथ से बात करने के लिए उनका साफ तौर पर कहना है 550 साल बाद प्रभु श्री राम अपने महल में आए, उसको लेकर जिस तरीके से हम लोगों के अंदर खुशी है, एक बार फिर दीपावली हम लोग मना रहे हैं श्री राम के आने पर। और उन्होंने मोदी और योगी का एक अलग तरीके से धन्यवाद किया है कि जिस तरीके से 550 सालों में कुछ नहीं हो पाया वो मोदी जी ने वो कर दिखाया। मोहम्मद यूसुफ, प्राइम टीवी, लखनऊ।